साहब ये बताइए कि ये पूरा एक पार्क ही गायब हो गया। पार्क का पैसा भी मंजूर हो गया, चार दीवारी भी शुरू हो गई। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोग्राम जो था पार्क के मुतल्लिका फंड्स भी थे वो ना बन सका। पार्क के लिए पिछली गवर्नमेंट में पीर गुलाम फरीद साहब हमारे एमपीए थे, तो उन्होंने फ़ंड गवर्नमेंट पंजाब से मंजूर करवाए थे। पार्क तो वहाँ नहीं बना, वो पीर साहब ने तो सारा वो मिट्टी शिट्टी डलवाई थी, तो अब तो उधर पार्क जब नहीं बना वो घूमर असल में टूट गई थी। बस इस तरह ही पई है, कोई गंद शंद पिंड दा पे सड़दे ने ते कोई इस तरह कोई डंगर शंगरां पे फिरदे ने कोई। इतने पार्क गवाच गया गवर्नमेंट नहीं नहीं आ सामने सर ਤੁਹਾਡੇ 7.5 ਕਿਲੇ ਵੇ ਪਾਰਕ ਜੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀ ਆ ਗੰਦ ਸੜਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ पार्क मिलना चाहिए था। ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਨਾਬ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल फारूक सागर। इस वक्त मैं मौजूद हूं यूनियन कौंसिल तलवंडी खजूर वाली। ये रावली के साथ मुल्लिका यूनियन कौंसिल है, 5 देहात पर मुश्तमिल है, जिसमें से एक तलवंडी खजूर वाली है। इसके साथ ठट्टा जलाल वगैरह दीगर देहात भी लगते हैं। यहाँ इस जगह पर जहाँ मैं मौजूद हूँ इस वक्त, ये जगह साबिक एमपीए पीर गुलाम फरीद हैं गुजरांवाला से, उनकी वसातत से ये जगह आपको कैमरामैन दिखाएंगे कि ये पार्क के लिए मुख्तस की गई थी, लेकिन यहाँ पे पार्क नहीं बना। इस वक्त ये जो जगह है वो मवेशियों के ज़ेरे इस्तेमाल है। एक पार्क जो इस इलाके का हक था, यहाँ के लोगों का, मकीनों का, उसकी जगह अब ये जानवर बांधे जा रहे हैं। आज जब हम वहाँ पे गए तो लोगों ने बताया कि इधर एक पार्क था जिसमें काफ़ी आपकी एफर्ट्स थी और उसके बाद वो मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। इसकी क्या तफसीलात हैं, क्या रुकावट इसमें आई? इसमें रुकावट ये आई है कि जो देहातों में धड़ेबंदियाँ होती हैं आपस में, वो थी तलवंडी खजूर वाली में। कुछ लोग कहते थे बन जाए, कुछ लोग चाहते थे कि ना बने, कि हमारे हम वहाँ गायें भैंसें जो अपनी हैं उनको बांधें। ये पार्क का पैसा भी मंजूर हो गया, चार दीवारी भी शुरू हो गई। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोग्राम जो था पार्क के मुतल्लिका फंड्स भी थे वो ना बन सका। सब ये कितनी जगह थी जो मुख्तस की गई? तकरीबन 3 एकड़ से ज़्यादा जगह थी। 3 एकड़ से ज़्यादा जगह थी। बहुत अच्छा पार्क बन सकता था वहाँ बच्चों के लिए, जैसे मैंने यहाँ अपने गांव में बनाया है 4.5 एकड़ में लेडीज़ का चिल्ड्रन पार्क बनाया हुआ है। ऐसे मैं चाहता था कि वो भी बन जाए, गाँव वालों को सहूलतें मुयसर हों। वहाँ ग्राउंड भी बन सकती थी, पार्क भी बन सकता था साथ में। तो हमने वहाँ देखा है वहाँ मिट्टी वगैरह डलवाई गई। और कितना फंड तकरीबन उसके लिए आपने रखवाया था? मुझे कोई याद नहीं, ये 2013 की बात है। 13-14 में वो पैसा आया तो वो काम शुरू हुआ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दूसरी गवर्नमेंट आई। जब वो गवर्नमेंट आ गई तो फिर लोगों ने वो वहाँ फिर गाय भैंसें बांधना शुरू कर दी और उसका वो बुरा हाल हुआ। अच्छी सोच हो ना, गांव में कुछ लोग अच्छे हों ज़हनी तौर पे, जो चाहते हो कि गांव में फलाह बहबूद हो, काम हो, हमारी नस्लें जो हैं उनके लिए खेल का मैदान भी हो, सारा कुछ हो। जैसे ये देखें ना, मैंने यहाँ अपने गांव में बनाया 4.5 एकड़ में पार्क है, तो वो नहीं अल्लाह को तो मंजूर हुआ, तो फिर ऐसे ही इन्होंने लोगों ने वो उसका सत्यानाश कर दिया। देहातों में छप्पड़ होते हैं, उसमें ये पार्क बनाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ऐसा कि वो भी सियासत की नज़र हो गया। मट्टी डाली गई 21 बाद में, वो उसी तरह पड़ा हुआ है। तो पार्क नहीं बना, तो अब तो लोगों ने उधर भैंसें वगैरह बांधी होती हैं, तो ऐसे ही बस पार्क भी वो भी ख़त्म लोगों ने कर दिया है। किस्म का लोगों ने अपना वो उधर बाउंड्रियाँ बना दी हैं, तो अंदर भैंसें रखी होती हैं वगैरह। सुने थे बंद ने लोग ते जी बंद है, बिल्कुल बंद है। कमिश्नर गुजरांवाला नवीद हैदर शराजी साहब और डीसी फयाज अहमद मोहल साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पे एक्शन लें और ये जगह वागुजार कराई जाए। ना सिर्फ वागुजार कराई जाए बल्कि यहाँ पर जो पार्क का मंसूबा था उसे भी मुकम्मल कराया जाए। इसी तरह इस यूनियन कौंसिल में दीगर मसाइल भी हैं। यहाँ पे बेसिक हेल्थ यूनिट है, उसके बारे में लोगों ने बताया है हमें कि बेसिक हेल्थ यूनिट में जो डॉक्टर हैं वो 1-2 बजे के बाद वो अवेलेबल नहीं होती और उसकी वजह से यहाँ पे अताई डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं गांव में और उनका धंधा खूब चमक रहा है। मेडिकल स्टोर्स जो हैं वो बगैर नुस्खे के दवाइयाँ फ़रोख्त कर रहे हैं और मरीज़ों को देख भी रहे हैं। यहाँ BHU हमारा बेसिक हेल्थ यूनिट है, ये 24 आवर के लिए अप्रूव हो चुका है, पिछले साल ही हो गया था, लेकिन वो फंक्शनल नहीं है।
उसमें स्टाफ नहीं है, बिल्डिंग के मसाइल हैं, बिल्डिंग जो है वो टूट फूट का शिकार है, डॉक्टर की रेजिडेंसी नहीं है, वार्ड्स नहीं है। तो ये हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हुकाम बाला से कि इस तरफ अगर तवज्जो दे के इसको फंक्शनल कर दिया जाए, तो ये लोग जो मैटर्निटी के लिए ख़ास तौर पे लेडीज़ वो जो उनको गुजरांवाला जाना पड़ता है, तो ये फैसिलिटीज़ इधर मौजूद होनी चाहिए। मुकामी तौर पे बड़ा अच्छा है। तो डॉक्टर साहबा भी आती हैं क्वालिफाइड MBBS, लेकिन वो नाइट शिफ्ट अभी शुरू नहीं हो सकी। जी, ये पिछली गवर्नमेंट में जब महमूद बशीर विरक साहब MNA थे ना, तो उन्होंने काफ़ी कोशिश करके ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल हमारा जो अप्रूव करवाया था, लेकिन बदकिस्मती से इस गवर्नमेंट में जब परवेज़ लाई वज़ीर आला बना, तो ये राहवाली में जगह हायर कर ली गई, सारा कुछ हो गया था। लेकिन उन्होंने वज़ीर आला बनते ही पहला काम ये किया कि हमारा चिल्ड्रन हॉस्पिटल वो गुजरात में शिफ्ट करवा गए हैं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल इस इलाके की ज़रूरत है। गुजरांवाला में अभी तक कोई चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं है। तो ये हमारी पुरज़ोर अपील है गवर्नमेंट से कि गुजरांवाला का चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है वो हमें वापस किया जाए। जो होता ही डॉक्टर हैं ये तो इनको कोई पूछता भी नहीं है, बस लोगों को लूट रहे हैं, जो हो रहा है इनसे वो लूट ही जाते हैं। तो बस ऐसे ही चल रहा है। सबसे पहले तो ये ठीक होना चाहिए हेल्थ यूनिट का जो काम है। ये जो भी इधर हॉस्पिटल है हमारे गाँव में, ये 24 घंटे होना चाहिए। वो सुबह डॉक्टर आते भी हफ्ते में 2-3 दिन डॉक्टर आते हैं, ऊपर से 12-1 बजे चले जाते हैं। तो ये 24 घंटे डॉक्टर होने चाहिए इधर अवेलेबल। और उधर बंदा चले जाए तो वो कहते हैं दवाई भी नहीं है हमारे पास। तो इधर अब गाँव में जो हमारे सारे स्टोर हैं, वो जिसको कुछ होगा, मसला कोई होगा, तो वो वैसे ही टीका लगा देते हैं, दवाई दे देते हैं। तो ये सबसे तो है जो हेल्थ यूनिट है ये इधर 24 घंटे अवेलेबल होना चाहिए। रात को अब बंदे की तबीयत ख़राब हो जाए तो वो इधर से राहवाली शहर जाना पड़ता है। एक और शिकायत यहाँ के बारे में ये है कि यहाँ पे गुजरांवाला के दूसरे इलाकों की तरह, बल्कि पूरे पंजाब में अगर हम देखें तो मंशियात का जो धंधा है वो अपने उरूज पर है। यहाँ पर भी मंशियात फ़रोख्त करने वाले, मंशियात बेचने वालों के साथ साथ मंशियात इस्तेमाल करने वाले भी गांव में आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे। और जा बजा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग नशा कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अगर कोई वोकेशनल सेंटर यहाँ पे बन जाए तो ये बहुत अच्छा आइडिया है। लोग जो ये मंशियात की तरफ और आवारागर्दी की तरफ नौजवान हैं जिनको पढ़ने लिखने की उम्र है, तो ऐसा कोई अदारा इंस्टीट्यूशन बन जाए तो ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है, बनना चाहिए। बिल्कुल स्पोर्ट्स की जगह नहीं है, स्पोर्ट्स खेलों की सहूलियात नहीं है तलवंडी खजूरवाली में। और यहाँ पर किसी किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं है नौजवानों के लिए, खेलने के लिए सहूलियात नहीं है। नौजवानों का पुरज़ोर मुतालबा है कि ये प्ले ग्राउंड नहीं है हमारे UC पूरी में। तो ये भी DC साहब अगर मेहरबानी फरमाएं, या MNA साहब अता साहब सुन रहे हैं, चौधरी महमूद बशीर विरक साहब हमारे लीडरशिप है, तलवंडी खजूरवाली में UC में एक मिनी स्टेडियम बन जाए। ये बस एक इधर स्कूल है, उसकी ग्राउंड है। वैसे तो मतलब इधर खेलने का मैदान कोई इतना ख़ास नहीं है, जिस तरह होना चाहिए इतना नहीं है। बस गुजारा हो रहा है, उधर ही खेलते हैं बच्चे। पिछले टर्नओवर में हमारे जो MNA हैं, हमारे अजीज़ भी हैं, चौधरी महमूद बशीर विरक साहब, बहुत ज़्यादा उन्होंने हमारे UC में तरक्याती काम करवाए हैं। ख़ास तौर पे जो मेन रोड है, जो मॉडल जब वज़ीर आला पंजाब ने रोड शुरू किए थे, तो हमारी UC में मेरे गांव में सबसे पहले रोड जो बनी थी NA में, वो मेरी थी। विरक साहब ने मेहरबानी की है। उसके बाद गलियाँ, टेलीफोन, सुई गैस, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के काम जो है ना वो विरक साहब ने करवाए हैं। हम उनके भी बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। ये जो हमारा डेरा है 24 घंटे खुला होता है। जो मेरे वालिद साहब हैं मोहम्मद शबीर भट्ट, ये बाहर से भी कोई बंदा आए तो उसके लिए रहने की जगह वो इधर सो सकता है। हमारे गांव में एक तंजीम है, वो अपनी मदद आपके तहत बहुत अच्छा काम कर रही है। हमने जो सफाई का, सीवरेज का सारा सिस्टम है, तो कंट्रीब्यूशन पे हम कर रहे हैं। सीवरेज है हमारे गांव में, लेकिन वो अगर उसको गवर्नमेंट तहवील में ले लिया जाए, उसके जो बिल्स वगैरह हैं, जो जब मैं UC का चेयरमैन था मैंने कोशिश की और ज़िला काउंसिल के हवाले किए, लेकिन बाद में हमारी गवर्नमेंट ख़त्म होने के बाद वो दोबारा उन्होंने हैंड ओवर कर दिया है मकामी जो तंजीम है। तो इसके बिलिंग के हवाले से उसकी जो बिलिंग है सीवरेज की, अगर वो वाटर सप्लाई का हमारी टैंकी लगी हुई है और गवर्नमेंट का पिछले 3-4 टर्नओवर पहले को उन्होंने वो सारा सिस्टम इंस्टॉल किया, लेकिन वो भी फंक्शनल नहीं हो सका। वास्को जो है वो तो बहुत अच्छा काम कर रही है। हर घर से कूड़ा वगैरह उठाती है, सारा सफाई इधर अच्छा है। पहले जब ये बीच में ख़त्म हो गई थी वास्को, तब तो हर जगह गंद पड़ा होता था, पानी खड़ा होता था गाँव में पूरा। अब तो जो वास्को है हर घर से कचरा उठाती है सारा, इधर पानी वगैरह भी नहीं। आप आए हैं अभी, आपने देखा होगा पानी वगैरह भी नहीं कहीं भी खड़ा हुआ। ये तो काफ़ी कम के तरक्की जाती हुए ने
ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। सियासी रहनुमा हो या इंतजामी अफसरान, अवामी मसाइल का हल ही उनकी पहली तरजीह होनी चाहिए। फैसल फारूक सागर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।